तो चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। दरअसल कल देर रात उन्होंने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली, जिसके बाद बकायदा एम्स की ओर से प्रेस रिलीज कर इस बात को लेकर जानकारी दी गई। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया। चूंकि इससे पहले स्वास्थ्य में लगातार गिरावटी होने की वजह से उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, और जिसके बाद से मीडिया की नजरें लगातार उन पर बनी हुई थी। चूंकि जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था, और जिसके बाद एम्स की ओर से 9:51 पर उनके निधन की खबर दी गई है। चूंकि आपको बता दें, एक बड़े राजनीतिज्ञ, एक बड़े देश के महान अर्थशास्त्री अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। देखिए, जिसके बाद से लगातार शोक की लहर फैली हुई है देश में। दरअसल आपको बता दें, बड़े राजनीतिज्ञ के जाने के बाद एक लगातार नेता अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले लालू प्रसाद यादव अपने एक्स हैंडल पर लिखते आपको नजर आ रहे होंगे, आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन का दुखद समाचार सुना। सरदार मनमोहन सिंह जी ईमानदारी, सादगी, सज्जनता, सरलता, विनम्रता, बुद्धिमत्ता व दूरदर्शिता के प्रतिमूर्ति थे। आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार सरदार मनमोहन सिंह जी ने आधुनिक व स्वावलंबी भारत की नींव रखी। उनका जाना एक व्यक्तिगत क्षति है। उनका प्रचुर स्नेह मुझे मिलता रहा। ऐसे विनम्र विशाल व्यक्ति के साथ काम करना मेरा सौभाग्य था। 2004 से 2014 के बीच उन्होंने बिहार और भारत को बेहतरीन एवं फलदायक वर्ष अथवा यूं कहें कि स्वर्णिम दशक दिया। यूपीए गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी राजद के नेता तथा कैबिनेट सहयोगी, रेल मंत्री के रूप में हमारी सकारात्मक पहल और आग्रह पर उन्होंने 2004 से 2009 के बीच बिहार को विकास कार्यों के लिए 1,44,000 करोड़ की धनराशि एवं परियोजनाएं दी। कोसी विभीषिका के समय हमारे निवेदन पर तुरंत बिहार चले आए तथा हजारों करोड़ की आर्थिक सहायता, राहत सामग्री एवं राशि प्रदान की। उनके स्वर्गवास उपरांत 2004 से 2014 के स्वर्णिम दशक में उनकी छाप, उनकी सफलता एक रिकॉर्ड रूप में स्वतः इतिहास में और अधिक जोर से प्रचारित होगी। उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। इस कठिन समय में उनके परिवार, प्रियजन व प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक शोक संवेदना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और इसके साथ ही उन्होंने कई तस्वीरें भी अपनी साझा की है। हालांकि इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने भी अपने एक हैंडल पर लिखा कि इतिहास आपको याद ही नहीं बल्कि आपका दीवाना रहेगा। सर, देश में आर्थिक सुधारों के जनक, आर्थिक बदलाव के शिल्पकार, मजबूत शख्सियत, महान राजनेता, पूर्व प्रधानमंत्री वह अभिभावक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दशकों तक हमारी अर्थव्यवस्था, देश के अभूतपूर्व प्रगति और विकास की ऐतिहासिक अध्यक्षता की, और उनकी बुद्धिमत्ता, सहनशीलता, दूरदर्शिता, विनम्रता और समर्पण को सदैव याद रखा जाएगा। आपकी सौम्यता एवं सुजनता के अलावा आपके सकारात्मक, उत्साही, प्रेरणादायी शब्द मुझे हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। देखिए, जहां एक और विपक्ष तो लगातार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, शोक संवेदना व्यक्त किए जा रहे हैं। हालांकि इसी के बीच सत्ता पक्ष की ओर से, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, तमाम जो बड़े बड़े राजनेता हैं वह लगातार शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। चूंकि कल देर रात देश ने अपना एक बड़ा अर्थशास्त्री, एक बड़े राजनेता को खो दिया। चूंकि 92 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके इस बात को लेकर जानकारी दी गई थी। कल देर रात यह बड़ी शोक की लहर फैली, जिसके बाद से लगातार कई बड़े नेता हो, चाहे अमित शाह अपने एक्स हैंडल पर लिखते आपको नजर आ रहे होंगे, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। वाहे गुरु जी की उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह, जिनका निधन हो गया 92 साल की उम्र में, कल उन्होंने अंतिम सांस ली। वो न केवल एक बड़े राजनेता थे बल्कि वो एक
बड़े अर्थशास्त्री भी रहे। कई वर्षों तक वह आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे। साथ साथ देश के बड़े राजनेता में से एक माने जाते थे। 1991 में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा पहुंचे। वहीं 21 जून 1991 से 6 मई 1996 तक वह वित्त मंत्री भी रहे थे। देश में वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधार किए, चूंकि अपने बदौलत एक भारत के अर्थव्यवस्था को उन्होंने नई दिशा दी थी। हालांकि इस बात को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।